क्या करेंगे वो तो आसान थॉट है, उसमें तो हम डील कर लेंगे। 3 या 3 से बड़ी जब पावर आएगी भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये चीज आपने डील की है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है कि नहीं भाई? ये वैल्यू मैक्सिमम √2 तक जाती है और मिनिमम -√2 तक जाती है। और अगर ये इक्वल टू 1 दिया रहेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास है। अच्छा, अगर ये पावर 2 हो जाती है यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है कि नहीं भाई? तो भी इसकी तो वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। जैसे ही ये पावर 3 या 3 से बड़ी होने लगती है, ये वैल्यू 1 होने के लिए कंडीशन सिंपल सी है कि भाई साइन की वैल्यू कुछ भी हो, रहेगी तो -1 से 1 के बीच में ना भाई। कॉस की वैल्यू कुछ भी हो, रहेगी तो -1 से 1 के बीच में। और जैसे ही -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लोगे और उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो वो 1 से और छोटा होता जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो दोनों का यस सम 1 पहुंचने के लिए कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी, तब दोनों का सम 1 पहुंच पाएगा, अदरवाइज ये सम 1 पहुंचेगा नहीं। बोलिए। तो अब इस अप्रोच को डील कैसे करते हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे ये सिचुएशन जब भी अब आपके सामने आएगी जिसमें m और n पावर, और ध्यान रखिएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट हम केवल तब यूज करेंगे जब ये सारी पावर किससे ग्रेटर होगी, 3 या 3 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर लिखा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो अब भाई m और n अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो कई सारे केस पॉसिबल होंगे ना, है कि नहीं भाई? तो सिचुएशन क्या कहती है कि भाई दोनों में से जब एक 1 होगा तो एक ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सोच के देखो, अगर यस सर पाई/2 रखोगे ये 1 होगा यस तो सर पाई/2 पे ये क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, जब ये -1 होगा तो भी ये क्या हो जाएगा, 0। अरे हाँ या ना? ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, जब हम इसको 1 लेंगे या -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या ये बात क्लिक करते हैं सब लोग? सर भाई ऐसा क्यों होगा? अरे यार, जब x को +-1 लोगे तो उसमें cos की वैल्यू हमेशा 0 आएगी ना। सोच के देखो, x को ये वैल्यू +-1 कब बनेगी? जब x जो है वो क्या होगा, पाई/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, और उन सारे π/2 मल्टीपल पे साइन क्या होगा बोलो, 0। नहीं समझे अभी भी? समझ गया सर। अगर हम साइन और कॉस के ग्राफ को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखें तो ये चीज तो हम ऑब्जर्व करते हैं ना कि जहां पर साइन वाला ग्राफ, जहां पर साइन वाला ग्राफ 0 हो रहा है, वहां पर कॉस वाला ग्राफ क्या आउटपुट दे रहा है बताओ? 1 1 1 या वन -1। -1। और जहां पर ये वाला फंक्शन 1 दे रहा है या -1 दे रहा है, वहां पर ये कॉस वाला फंक्शन आपको क्या आउटपुट दे रहा है बताओ? 0 0। क्या ये बात कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस सर यस सर ये यस तो सर मैंने कहा ना, जब यस x सर। x ऐसा हम यहाँ रखेंगे, जब ये +-1 होगा तो उस वक्त इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बोलो भाई, ये समझ में आया सबको? यस हाँ सर या ना? क्लियर है ये बात? नहीं समझे? मतलब जब हम sin x को +-1 लेंगे तो उस वक्त cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये क्लियर है? अच्छा, जब हम cos x को +-1 लेंगे तो उस समय sin x क्या हो जाएगा, 0। अगर ये पावर 3 से बड़ी हुई और इन दोनों का सम हमें 1 करना है तो दोनों में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा, और जब एक 1 होगा तो दूसरा साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, 0। 0 अब m और n इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें +-1 दोनों लेना है या सिर्फ +1 लेना है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये इवन है तो इसका मतलब +-1 दोनों लेना है। अगर ये सिर्फ ऑड है तो सिर्फ +1 लेना है, क्योंकि ऑड में अगर ये -1 हो जाएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा ना, और फिर ये 0 आ जाएगा तो सम -1 आ जाएगा, जबकि हमें सम चाहिए क्या, 1। तो यानी m और n क्या है उसके हिसाब से हमें अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस अब आओ, ये हो गया कॉन्सेप्ट बनाने का, कैसे कॉन्सेप्ट हम सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पावर 3 से बड़ी होगी ये वैल्यू मैक्सिमम अगर 1 जा रही होगी तो -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो उसकी पावर जैसे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू 1 से कम होती जाएगी, तो दोनों का सम 1 कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दोनों का सम 1 कब पहुंचेगा, जब दोनों में से कोई एक कहां खड़ा हो, 1 पे। तो जब एक 1 पे होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कहां पे होगा, 0 0 पे। 0 तो या तो ये 1 हो जाए
तो ये 0 हो जाएगा, या ये 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हो सब लोग? सर दोनों का सम करके 1 नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकते अगर पावर 3 या 3 से बड़ी है तो। अगर पावर 3 या 3 यस से बड़ी है तो दोनों का सम करके हम 1 केवल एक ही कंडीशन पे पहुंच सकते हैं, जब दोनों में से कोई एक 1 हो। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लास्ट बार 1 होता है। जैसे ही किसी की यस पावर 2 से बड़ी रख दोगे तो ये 1 कभी नहीं पहुंचेगा, केवल एक कंडीशन पे पहुंचेगा। कब? जब दोनों में से कोई एक क्या होगा? 1। 1 या 0 जब ऑब्वियसली जब एक 1 होगा तो दूसरा साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा? 0 ठीक है ना? अच्छा, 1 और -1 दोनों लेने हैं या सिर्फ 1 लेना है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस m और n का नेचर क्या है, ये ऑड है या इवन। क्या ये Yes. बात सब लोग समझ गए? अब आओ, इसका मतलब अब हम केसेस के हिसाब से चलें तो साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx इक्वल टू 1। अब देखते जाना ध्यान से जरा, ठीक है? पहला केस हम लेते हैं जब m और n दोनों इवन है। पहला केस क्या है भाई? n पावर भी इवन है और m पावर भी इवन है। तो अगर ये दोनों पावर इवन है तो इसका मतलब या तो sin x प्लस माइनस 1 हो, उसी समय cos x क्या होगा बेटा? 0। 0 या cos x प्लस माइनस 1 हो, उसी समय sin x क्या होगा? 0। 0 इसका मतलब हमें जो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना है वो क्या है? या तो हम cos x को 0 ले लें या हम sin x को 0 ले लें। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सोच के बताओ मुझे, क्योंकि जब हम किसी एक को 0 लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। और चूंकि दोनों पावर इवन है तो दोनों को हम प्लस माइनस 1 ले सकते हैं। तो हम यही वाली इक्वेशन सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए आसान है ना। सोच के बताओ भाई, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है हमारे पास, है कि नहीं? हाँ या ना? यस इसका भी सर डायरेक्ट सोल्यूशन है हमारे पास, यस सर हाँ या ना? क्लियर है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब अब हम आंसर क्या लिखेंगे? सोचो, यहां से x का आंसर क्या आएगा भाई? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या ये बात समझे? यहां से x का आंसर क्या आएगा भाई? n पाई। n पाई अच्छा, इसी n पाई को हम 2n π/2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बोलो, जल्दी लो बताओ भाई। सर लो इसका सर मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 भी चाहिए। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ π/2। ये आंसर कब आएगा? जब m और n दोनों पावर कैसी होंगी भाई साहब? इवन। अब जब भी हमें ये वाला सिचुएशन मिलेगा हम सीधा आंसर n π/2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सर cos x इक्वल्स टू 0 यूनियन sin x इक्वल्स टू 0 से बता दीजिए। यार, अगर cos x को 0 लेंगे तो इसका मतलब sin प्लस माइनस 1 होगा। जब sin प्लस माइनस 1 होगा तो उसकी इवन पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। जब sin x इक्वल टू 0 लोगे तो इसका मतलब cos प्लस माइनस 1 होगा, तो उसकी पावर इवन है तो वो भी 1 आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन पॉसिबल है और ये भी सोल्यूशन पॉसिबल है। दोनों सोल्यूशन एक साथ लेके दोनों का यूनियन ले लेंगे क्योंकि दोनों पॉसिबल है। इसका सोल्यूशन आता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसका सोल्यूशन आता है इवन मल्टीपल ऑफ π/2। दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ π/2। नहीं समझे बात? आ गया सर। तो अब जब भी दोनों पावर इवन होगी तो आंख मूंद के आंसर क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ π/2। n pi क्यों लिखना है? ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, क्यों यस लिखना है? yes ये बात समझ, चलो वेरी गुड। अब बात आती है, दोनों ऑड है, n भी ऑड है और m भी ऑड है। अब दोनों ऑड है भाई साहब, तो ऑड है क्योंकि अब -1 ले नहीं सकते क्योंकि -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा भाई? minus -1। और हमें सम -1 चाहिए क्या? हमें सम चाहिए क्या? +1। 1 इसका मतलब जब हम sin x को 1 लेंगे तो cos x क्या हो जाएगा? 0। 0 और जब हम cos x को 1 लेंगे तो sin x क्या हो जाएगा? 0। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? सोच के जवाब देना भाई, बोलो भाई।
यस सर। यस सर। यानी अब हमें sin x को या तो 1 लेना है या हमें cos x को 1 लेना है, बोलो भाई, है ना। तो अब बताओ, अब ये दोनों कंडीशन आंसर में आएंगी भाई, ये 0 लेंगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, जबकि अब हमें सिर्फ प्लस 1 लेना है। तो इसका मतलब अब हमें यूनियन में कौन सी दो कंडीशन लेनी पड़ेंगी, sin x या तो 1 ले लो या cos x 1। cos x 1 ले लो। क्यों ये कंडीशन ली, समझ में आ गया, क्योंकि दोनों पावर ऑड है। क्यों ये कंडीशन ली, क्या हमें समझ में आ गया, क्योंकि दोनों पावर कैसा है भाई, ऑड है। अच्छा, sin x 1 होता है तो आपने पढ़ा है x 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है, एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ भाई, अरे बोलो। यस सर। और जब cos x 1 होता है तो x कितना होता है, 2n पाई, अरे बताओ यार, यस बोलो सर। भाई, यस क्या सर। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो बस Yes. यही आंसर आ जाएंगे और इसी को यूनियन लगा के लिख देंगे। तो अब आंसर में क्या आ जाएगा, 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्या ये सेकंड वाला आंसर समझ में आया सबको, या तो आंसर 2n पाई होगा या 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा, बोलो भाई। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट लग रहा हो तो बताओ, बोलो। तो जब दोनों एक ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे तो क्या करेंगे, ये बात क्लियर हुई सबको, नहीं हुई, कैसे अप्रोच लेंगे, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब आते हैं एक इवन और एक ऑड, तो उसमें तो अब बाइफर्केशन बताने की मुझे जरूरत होगी नहीं। साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एम एक्स इक्वल टू 1। अब सोचो जरा, अगर एक को इवन और एक को ऑड लेंगे तो क्या करना चाहिए। सपोज हमने एन को इवन लिया है और एम को ऑड लिया है, ठीक है ना भाई। तो सोचो क्या करोगे, जो इवन है वो दोनों हो सकता है, तो ये वाला तो 0 होगा, बट जो ऑड है वो सिर्फ 1 हो सकता है। तो इसका मतलब अब कंडीशन क्या क्या लोगे, यहाँ पर ये वाली कंडीशन गवर्न कर रही है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन गवर्न कर रही है। क्या ये गवर्न वाली बात समझ में आई, कौन सी कंडीशन मेजर है दोनों में। भाई कॉस को 0 लेंगे, देखो इवन वाली कंडीशन में हम क्या ले रहे थे, फिर से वापस से समझो। इवन वाली कंडीशन में हम इसको प्लस माइनस 1 मतलब कॉस को 0 ले लेते थे, तो ये प्लस माइनस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये पावर इवन है। ऑड वाली कंडीशन में कौन सी कंडीशन मेजर थी, 1 वाली, क्यों, क्योंकि माइनस 1 नहीं ले सकते, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारे लिए वेस्ट हो गई थी। ये बात समझ में आ गई, यानी जिसकी पावर ऑड होगी उसकी वैल्यू सिर्फ 1 ली जा सकती है, जिसकी पावर इवन होगी उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों ली जा सकती है। इसका मतलब हम दूसरे वाले को 0 ले सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं। यस अब सर। आओ वापस से, अब यहाँ पे क्या है, एन इवन है, तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है। इसका मतलब प्लस माइनस 1 सॉल्व करने से बेटर है हम किसको सॉल्व करें, cos x इक्वल टू 0 को। क्या ये बात समझ पाए सब लोग। यहाँ पे यस m की सर। पावर क्या है, ऑड है, तो सिर्फ cos x प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ किसको सॉल्व करेंगे, cos x इक्वल टू 1। तो इसमें दोनों जो मेजर कंडीशन सॉल्व होंगी वो कौन सी होंगी भाई, बताओ। या तो cos x cos 0 x हो इक्वल जाए टू 0। या cos cos x x इक्वल टू 1। 1। क्या ये बात सब लोग समझ पाए, अरे हाँ या ना। यानी जो पावर, जिसकी पावर ऑड है, जिसकी पावर ऑड है उसी को 0 और 1 करके सॉल्व कर देना है, जिसकी पावर ऑड है उसी को 0 और 1 करके सॉल्व कर देना है। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो। अगली इसका रिवर्स भी चेक कर लो, उसमें भी दोनों साइन 0 और 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम n को ऑड ले लें, ठीक है ना, और m को इवन ले लें, तो सोचो कंडीशन क्या आ रही है बताओ। अब क्या करोगे, n अगर ऑड है तो sin x सिर्फ 1 हो सकता होगा, तो इसका मतलब cos x 0 हो जाएगा। और अगर m इवन है तो इसका मतलब cos x प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, इसका मतलब sin x 0 आ जाएगा। यानी अब यहां से मेजर दोनों कंडीशन कौन सी आएंगी, पावर ऑड किसकी है, साइन की, तो मेजर दोनों कंडीशन क्या बनेंगी, sin x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 1। यानी अगर एक पावर ऑड एक पावर इवन है, तो जो पावर ऑड है उसको ही आपको 0 और 1 के बराबर करके यूनियन लेके आंसर लिख देना है। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, नहीं समझ पा रहे हैं अभी, बोलो भाई। समझ गए।
क्या ये कनेक्शन दिख रहा है सबको? और इसके अलावा तो m और n में और कोई केस बनेगा नहीं, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। अब बताओ, 0 और 1 तो दोनों सॉल्व करना जानते हो। 0 मतलब 2n पाई, 1 मतलब अरे भाई सॉरी, 0 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अरे यार, 0 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और 1 मतलब 2n पाई। 2n पाई। सही है। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा? 2n पाई या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ से साइन x 0 मतलब n पाई, 1 मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? n पाई या फिर 2n पाई प्लस पाई बाई 2। मेरे हिसाब से सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बोलो भाई। तो अब इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके पास आ जाए, पावर 3 से बड़ी लिखी हो, तो आपको अब सीधा अप्रोच लगा देना है। क्या ये सारे केस क्लियर हुए, ये बताओ। बोलो भाई। दोनों अगर इवन होंगे तो क्या करना है? सीधा आंसर n पाई बाई 2 लिख देना है। दोनों अगर ऑड होंगे तो इसका मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को 1 करके सॉल्व कर देना है, यानी 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अगर एक इवन और एक ऑड है तो जो ऑड है उसको ही प्लस माइनस, उसको 0 और 1 कर देना है। जो ऑड है उसी को 0 और 1 कर देना है और सॉल्व कर देना है। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ काम नहीं करना। ये कैसा भी पावर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा आ जाए। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई? कितनी बड़ी भी पावर लिखी हो, कतई टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है? एक जिसकी पावर ऑड है उसको 0 और 1 के बराबर करके सॉल्व 0 और 1 के बस। तो इसका मतलब cos x 0 एंड cos x 1। अब बस ये काउंट कर लो, cos x 0 और 1 कितनी बार होगा, बाकी काम खत्म। cos x 0 का मतलब 2n पाई, अरे हाँ या ना, 2n पाई कितनी बार आएगा यहाँ पे? -2 पाई, 0 और 2 पाई। अरे हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, सर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सॉरी सॉरी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अरे कितनी बार आएगा बताओ? -7 पाई बाई 2 पे आएगा, -3 पाई बाई 2 पे आएगा, पाई बाई 2 पे आएगा, माइनस पाई बाई 2 भी आ जाएगा क्या? पाई बाई 2 भी आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 भी आ जाएगा और 7 पाई बाई 2 भी आ जाएगा। ऐसा तो 7 पाई बाई 2 ज्यादा हो जा रहा है। यस सर। Yes, sir. सर -7 पाई बाई 2 पाई हो बाई जाएगा। 2, Yes, sir. सिर्फ -3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, ऐसा। Yes. यस सर। वही 4 सोल्यूशन आ गए। अच्छा, ये क्या दे रहा है? Yes, sir. x इज इक्वल टू 2n पाई, इसके 2n पाई। 3 लिखे थे मैंने, -2 पाई, 0 और 2 पाई। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे बोलो भाई। तो टोटल कितने सोल्यूशन आ गए भाई? 7। काउंट करके लिख दिया भाई सबने। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्या ये बात, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अप्रोच सबको क्लियर हुई? जिसकी पावर ऑड थी बस उसको 0 और 1 के बराबर करना था, अगर एक ऑड है एक इवन हो तो। पावर ऐसी है, सीधा आंसर क्या आएगा x का? n pi by Pi by 2. n पाई बाई 2। ये तो मतलब आप सोचेंगे ही नहीं, सीधा आंसर लिख देंगे ना इसका। तो क्यों आएगा n पाई बाई 2? लॉजिक क्लियर? क्यों दोनों आएगा? even इवन भी 0 है और sin x भी 0 है। इससे फाइनल आंसर क्या आता है? n पाई बाई 2। क्या, ओहो, क्या ये कहानी सबको क्लियर है? यस सर। सर भाई तुम लोगों ने यहाँ तक बताया -3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, बट हमें कहाँ तक जाना है इसमें? बोलो। तो इसका मतलब एक एक सोल्यूशन बढ़ेगा ना दोनों में। यस सर। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा इसका? 9 सोल्यूशन। ठीक है, तो वो तो काउंट करके निकाल लेंगे, वो इतना बड़ा काम। यस सर। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। क्या हम कॉन्सेप्ट समझ गए? अब ये बताओ, दोनों इवन है तो क्या करना है, दोनों ऑड है तो क्या करना है, एक इवन है एक ऑड है तो क्या करना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। बोलो भाई। जैसे अब कहीं लिखा हो 1/sin x, तो ऑब्वियसली हम sin x को 0 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब x को n पाई नहीं ले सकते। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कहीं पे लिखा हो tan x किसी क्वेश्चन में, तो tan x का मतलब होता है ना sin x बाई cos x, तो तुरंत हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि cos x 0 नहीं होना चाहिए,
इसका मतलब तुरंत हमें अपने आंसर में से 2n+1 इंटू π/2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डोमेन में काउंट नहीं होंगे। तो अगर ये किसी भी तरह मान लो हम 10x वाली किसी एक्सप्रेशन को साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे आंसर में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आना चाहिए, है ना। वो हमें तुरंत जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारे आंसर में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो नहीं आ गया। अगर ये आ गया तो वो आंसर काउंट नहीं करेंगे। ये डोमेन इशू का मतलब होता है, मतलब फंक्शन जो भी आंसर आएगा वो फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। ऐसा आंसर हम नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो, जो फंक्शन की डोमेन कोई सेटिस्फाई ना करता हो। क्योंकि कई बार सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर्स को साइन कॉस में चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वो सारी चीजें करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो उन आंसर को करते वक्त ये जरूर जस्टिफाई करेंगे कि जो 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 चीजें डिनोमिनेटर में हैं वो कभी जीरो ना हो, क्योंकि उनसे आने वाला एक्स कभी आपके सोल्यूशन में काउंट नहीं हो रहा होगा। ये डोमेन इशू का मतलब है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए आराम से, इसमें डोमेन इशू आपको समझ में आए। क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी है, क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी है भाई। सिंपल सी थॉट लिखी हुई है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है कि tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, इसको आप तुरंत डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस tan थीटा और tan 2 थीटा। इसको आप सीधा इक्वल टू क्या कर देंगे 1। यहां से आप सीधा कहेंगे कि tan 2 थीटा माइनस थीटा, बोलो भाई, इक्वल टू 1। क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो तुरंत आप इसको क्या लिख देंगे tan π/4। तो तुरंत थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 n पाई प्लस π/4। अरे बोलो भाई, यस सर। क्या ये आंसर सबको समझ में आता है? यस देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं भाई, 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan 2 थीटा कर देंगे तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा। देखो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे आंसर में क्या आ रही है। अरे हाँ या ना बताओ भाई। 4n+1 इंटू π/4। अब हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई tan थीटा क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, tan 2 थीटा क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो tan थीटा की वजह से हम तुरंत ये लिख लेंगे cos थीटा जीरो ना हो, मतलब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए। दिखा क्या? अच्छा, हमने देखा भाई cos 2 थीटा भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 नहीं होनी चाहिए। क्या ये सर बात एक बार यहाँ से बता दीजिए सर, cos भाई, थीटा डज नॉट इक्वल टू 0। भाई क्वेश्चन में tan थीटा इन्वॉल्व हो गया ना, और tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो tan थीटा की डोमेन का सिग्निफिकेंस तभी है ना जब डिनोमिनेटर में cos थीटा जीरो ना हो। tan 2 यस थीटा भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में tan थीटा और tan 2 थीटा इन्वॉल्व हुए तो ये दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि आंसर कभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 नहीं आना चाहिए। ये आंसर आ क्या रहा है भाई? 4n+1 इज इवन और ऑड? odd ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 क्या ये आंसर थीटा का पॉसिबल है? no sir इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर इसका क्या है? no solution नो सोल्यूशन। क्यों है नो सोल्यूशन? ये बात समझ में आ गई। बिकॉज ऑफ डोमेन इशू, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 फंक्शन की डोमेन में काउंट नहीं है बिकॉज ऑफ tan 2 थीटा डोमेन, क्योंकि cos 2 थीटा कभी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो ये चीजें साइड में लिखने की आदत डालो। हो सकता है कि कई बार आपके आंसर में इन चीजों का इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, बट जो क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम होगा उसमें इन चीजों के इम्पैक्ट को काउंट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपके आंसर में से इन आंसर्स को हटाना पड़े, या आपका पूरा ही आंसर इसी आंसर में आ रहा हो, तो वो चीजें आपको एलिमिनेट करनी पड़े। तो फिर वो उस सिचुएशन में वो चीजें आपको काउंट करनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। कोई बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया कि इसका आंसर 5 क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस डोमेन इशू। बोलिए भाई, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसमें देखो, क्या कभी 2 + sin x 0 हो सकता है? नहीं। 2 भाई sin x कभी -2 के बराबर हो सकता है? no sir ये ऑलवेज नो सर। पॉजिटिव है कि नहीं? ये ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? yes sir इसको क्रॉस मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। बस करके इक्वेशन बनाओ, जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कुछ, या मैं करूं? तो सबसे पहले ये तो फील आ रहा होगा ना, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसी कोई चीज लग रही है? यस आया? सर। यस सर। पहले तो वो a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, फिर बताओ क्या हुआ ये बोलो। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू 1 प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये समझ में आया होगा। और पूरे में मल्टीप्लाई हुआ 3, और साथ में ये शायद कॉस एक्स, और ये आ गया साइन एक्स प्लस टू। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बोलो। यस सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1। 1 और ये कितना हो गया? 2 से अगर हम ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर लें साइन एक्स बाई टू। तो इसका मतलब ये आ गया 3 साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाई टू। क्या कहते हो? यस सर। और ये आ गया कॉस एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस टू। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, है ना? अच्छा, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो शायद ये आ गया 3/2 साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और साथ में आ गया 2 प्लस साइन एक्स, और यहाँ आ गया कॉस एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब हमें पता है कि 2 प्लस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। जब जीरो हो नहीं सकता तो उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। कैंसिल। क्यों? क्योंकि वो अगर वैसे जीरो लेना ही नहीं था, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, तो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जस्टिफाई होता कि वो जीरो नहीं है। हाँ, है ना? तो वैसे भी कैंसिल हो जाता। तो यहाँ से हम अपने आंसर में कहाँ तक पहुंचे? 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और साथ में क्या आ रहा है? इक्वल टू 2 कॉस एक्स। 2 कॉस एक्स। अच्छा, इसके बाद कॉस एक्स का फॉर्मूला हम हाफ एंगल में लगा दें, क्योंकि हमें हाफ एंगल ही यूज करना है। तो 3 साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अब हम सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 3 साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, देखते जाना भाई, माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। एम आई करेक्ट और नॉट? बताओ भाई, पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है? साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलिए, कॉमन नजर आया सबको? नहीं आ रहा है? यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर लेंगे ना, अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। अब तो क्वेश्चन कर लोगे यार। साइन यस। एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू को 0 करोगे, सही है? तो इसका मतलब 10x बाई टू क्या हो जाएगा भाई? 1। इसका मतलब x बाई टू क्या हो जाएगा? बोलो। 10 पाई बाई 4 होगा ना, यानी कि n पाई प्लस पाई बाई 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एम आई करेक्ट और नॉट? ये देख लो पहले। अरे हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। डन है मामला यहाँ पे? बोलो। n बिलोंग z। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू -3/2, जबकि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? सॉरी, मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? -√2। -√2, और ये वैल्यू -√2 से बड़ी, सॉरी, छोटी लिखी हुई है। तो यस इसका सर। मतलब यहाँ से कोई एक्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? यही आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ये बताओ। जी सर। देखिए, ये आंसर आ रहा होगा क्या? एक
सॉल्यूशन समझ में आया? ये कैसे कैंसिल किया 2 प्लस साइन एक्स, समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ये बात समझ में आई? इसको जीरो नहीं लेना, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि डिनोमिनेटर में था और वैसे भी ये जीरो हो नहीं सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कॉमन करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी क्वेश्चन ये भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिनिमम -√2 तक जा सकता है और ये -√2 से छोटी वैल्यू लिखी हुई है, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए। तो क्या देखा भाई हमने, बताओ? तो हमने इसको लिखा 3 tan 2x माइनस 3 tan 3x इक्वल टू tan स्क्वायर 3x tan 2x प्लस tan 3x। हमने यहाँ से 3 कॉमन कर लिया, अंदर बचा tan 2x माइनस tan 3x। अच्छा, यहाँ पे हमने tan 3x कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा भाई? tan 3x into tan 2x 2x tan 3x। इसको हमने डिवाइड कर दिया, है कि नहीं? तो यहाँ से आ गया tan 2x minus माइनस 3x tan 3x और होल डिवाइडेड बाई 1 1 plus tan 2x tan tan 3x 2x tan 3x इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है क्या ना, इक्वल टू tan 3x/3 आ रहा है क्या? देखो, यस सर। तो ये क्या बचा? tan x बचा क्या? ये देखो, या -3 tan x बचा? minus 3 tan x minus और 3 tan x हाँ, ये क्या बचा? tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस 4 tan क्यूब x। ना 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 ना, 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्या कहते हो? यस सर। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -tan 3x प्लस 9 tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 tan x 9 10 माइनस, क्यूब x यस सर, 10 क्यूब एक्स। अच्छा 10 10 क्यूब हो क्यूब जाएगा। अच्छा, ये 10 क्यूब हो जाएगा। अब सही लग रहा है, देखो यस अभी ठीक है क्या? यस एक सेकेंड, अभी कैलकुलेशन ठीक चल रहा है ना भाई? तो इस इक्वेशन को हम पूरा सिंप्लीफाई करके क्या लिखने वाले हैं? tan क्यूब x माइनस 6 tan x tan x इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक tan x आएगा कॉमन और एक क्या आएगा? tan स्क्वायर x माइनस 6। तो इसका मतलब एक का आंसर तो आएगा कि tan x 0 हो जाए, तो x की वैल्यू n पाई हो जाए। अब इस आंसर को देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। दूसरा आंसर आएगा कि tan x की वैल्यू प्लस माइनस √3/5 हो क्या? बोलो भाई, tan x की वैल्यू प्लस माइनस √3/5 हो जाए, बोलो। यस सर। अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करना, वो तो अंडरस्टूड चली रही थी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन में अंडरस्टूड था भाई? tan 2x इन्वॉल्व था, तो cos 2x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? सर 2n + 1 π/4। 4 नहीं होना चाहिए। और इसके बाद tan 3x इन्वॉल्व था, इसका मतलब cos 3x 0 cos 3x 0 नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब यस, x क्या नहीं होना चाहिए था? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n बाय + 1 π/6। 6। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अब ऑड मल्टीपल ऑफ, भाई कोई भी ऑड मल्टीपल 6 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं। कोई भी ऑड नंबर 4 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं। तो क्या ये कभी n पाई बन सकता है? सोचो। नो सर। तो इसका मतलब ये आंसर तो ओके हो गया, n पाई तो आंसर एकदम सही है ना, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी फॉर्म में नहीं है नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये आंसर भी, भाई π/4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो ये तो वैल्यू 1 होगी, π/6 पर ये वैल्यू √3 होगी। सोचो, हाँ या ना? बट ये दोनों वैल्यू भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर भी काउंट हो सकता है क्या है? मेरी बात समझे? अच्छा, अब इस आंसर को कैसे लिखोगे? मान लेते हैं हम कि tan x को √3/5 ले लेते हैं पहले, ठीक है, और इसको हम tan अल्फा कह देते हैं, सही है? तो ये सर फर्स्ट एक बार इसका रीजन बता दीजिए।
क्या चीज बोलो? सेकंड वाले का। अरे ये आंसर क्यों ले लिया? अरे भाई π/4 अगर आंसर में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये कभी π/4 बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि π/4 होने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए था। अरे π/6 भी नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ या तो √3 या 1/√3 होना चाहिए था। यस सर ठीक है। तो ये दोनों कभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 और π/6 बन ही नहीं पाएंगे, तो ओके है। इसके अलावा तो इनके अलावा आंसर में कुछ भी आ रहा हो तो आंसर लेना ही लेना है, ठीक है ना? ये जल्दी से चेक हो जाएगा, ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। चेक हो गया? अब बताओ, इसको अल्फा लिख लो। ये एंगल प्लस के होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो आंसर क्या क्या काउंट होगा एक्स का? एक तो अल्फा काउंट हो जाएगा, है ना, और एक पाई प्लस अल्फा काउंट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट। क्लियर है भाई? अच्छा, जब हम 10x को -√3/5 लेंगे तो हम इसको 10 ऑफ क्या माइनस अल्फा ले लें? कोई प्रॉब्लम दिख रही है? नहीं। अरे बोलो भाई, ले सकते हैं ना? अरे बताओ भाई, तो हम इस आंसर को क्या माइनस अल्फा ले सकते हैं? बताओ भाई। यस सर। अब तो x का आंसर क्या आ जाएगा भाई? बोलो। या तो हम उसको माइनस अल्फा कह दें, हाँ या ना? अरे बताओ भाई। या हम उसको 2 पाई माइनस अल्फा कह दें? नहीं। अरे बोलो। इसको हम पाई माइनस अल्फा भी कह दें तो भी चलेगा, क्योंकि वो माइनस अल्फा बन जाएगा। तो ये आंसर होगा। यानी हमारे आंसर क्या आएंगे? या तो एक्स एन पाई आ रहा होगा, या अल्फा पाई प्लस अल्फा पाई माइनस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा आ रहा होगा, जहाँ पे हमने अल्फा क्या ले रखा है? tan इनवर्स √3/5। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई? सर ये पाई माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा और बता दीजिए। ये नहीं समझ में आया भाई? हमें माइनस अल्फा लिखना है, तो हम इसको माइनस अल्फा को क्या क्या लिख सकते हैं? सोच के बताओ। माइनस अल्फा को सोचो हम क्या क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको 10 ऑफ पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं? क्या हम इसी को 10 ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं? सोच लो, बोलो यस बताओ। तो बस वही दोनों एंगल हमने ले लिए सेम अल्फा रखते हुए। आप समझ गए कि नहीं, ये बताओ। यस। किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो वो मुझे बताए। बोलो भाई। तो ये आंसर का कल्चर समझ में आया? कैसे ये चारों आंसर लिख दिए? मतलब अल्फा की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते थे। नहीं कर दी ना अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स √3/5। मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड नोन एंगल नहीं है 30, 60, 45, उसलिए इसको नहीं लिखा है, इसलिए इसको अल्फा के टर्म में लिख दिया। कोई एंगल तो होगा ही, कोई एंगल तो होगा ही, बट कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना। 30, 60, 40, 120, 75, मतलब कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में अल्फा मान लिया है। तो ये फर्स्ट और थर्ड में हो गए, ये सेकंड और फोर्थ में हो गए। भाई नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होगा और पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होगा। ये फाइनल आंसर होगी। क्या ये कहानी पूरी क्लियर है सबको? नहीं? क्लियर है सर। सॉल्व करूं क्या मैं? दोनों साइड स्क्वायर कर दें। हाँ स्क्वायर तो करेंगे ही, बट एक चीज देखो ना, रूट के अंदर का पोर्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी कि ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब जो 10x है वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए? यानी 18 10x जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए 13 से। तो जो 10x है वो हमेशा 13/18 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? भाई पॉजिटिव क्वांटिटी के ही बराबर हो सकती है, तो इसका मतलब 6 10x-3 भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब 10x हमेशा हाफ से बड़ा होना चाहिए, और दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो 10x है वो हमेशा किसके बीच में होना चाहिए? हाफ से लेके 13/18 के बीच में होना चाहिए। क्या ये बात आप सभी को समझ में आती है? बोलो हाँ या ना? अच्छा, इंक्लूडिंग जीरो चल सकता है, तो यहाँ पे क्लोज लगा दो। यानी 10x की वैल्यू हाफ से 13/18 के बीच में होनी चाहिए अगर हमें x चाहिए तो। अब इसके बीच में अगर 10x है तो आंसर में लेंगे, अगर इसके बीच में 10x नहीं है तो इस इक्वेशन में वो 10x कभी पॉसिबल
क्योंकि अगर इससे छोटा हो गया, अगर इससे छोटा हो गया तो ये निगेटिव कर देगा, और अगर इससे बड़ा हो गया तो ये निगेटिव कर देगा। तो इसका मतलब हाफ से 13/18 के बीच में ही 10x की वैल्यू आनी चाहिए। अब चूंकि हमने दोनों को क्या ले लिया है, पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो, स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, बाकी तो क्वेश्चन कोई दिक्कत है ही नहीं। 13 माइनस 18 10x इक्वल टू 36 10 स्क्वायर x प्लस 9 माइनस 36 10x क्या, तो Yes, sir. 36 10 स्क्वायर x माइनस प्लस नहीं माइनस So minus 28 10x. माइनस 28 या Minus 18 10x. 18 Minus आएगा। 18. हाँ, Yes, और sir. साथ में 6 Minus 4. माइनस माइनस 4 फोर माइनस इज इक्वल टू 0, Yes. कुछ 2 कॉमन लेके प्लस हटा 4 दो। आ रहा है। माइनस उसका लग रहा है, माइनस लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। सर माइनस हो, हाँ सर। माइनस होगा। और इसके बाद 2 से कॉमन करके हटा दें क्या, तो 18 10 स्क्वायर x माइनस 9 10x माइनस 2, फैक्टराइजेशन कुछ दिख रहे हैं क्या, 18 इंटू 2 9 चाहिए हमें, ओ तो 12 इंटू 3 12 माइनस 3 है ना, 12 माइनस 3 दिख रहा है सर, तो 12 10x प्लस 3 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। वैसे हाँ, तो ये कॉमन कुछ आ रहा है क्या, देखो 6 10x यहाँ से 6 10x कॉमन, वेरी गुड, अंदर क्या बचेगा 3 10x माइनस 2 क्या, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, यानी 3 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x की वैल्यू या तो 2/3 आएगी या -1/6। ये Minus पॉसिबल 1/6 नहीं है क्यों नहीं है बता, सर, वो ऊपर आया नहीं ना। हाफ से 18/3 के बीच में नहीं है। अगर यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी ऐसी आती जो हाफ से इसके बीच में नहीं होती, तो यहाँ से कभी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। नहीं होता, बट ये वैल्यू पॉसिबल है। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, 10x को 2/3 लेके इसको क्या मान लेंगे 10 अल्फा, और हमें Alpha. सोल्यूशन कहाँ से कहाँ निकालना है, -2 से 2। तो ये सोल्यूशन लिखना तो मैंने अभी आपको सिखाया, लिख देंगे कि नहीं अब, बोलिए भाई, -2 से 2 में सोल्यूशन लिखना है। सपोज ये एंगल अल्फा हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी तो काउंट हो जाएगा ना, नहीं क्या, पाई ऐड करेंगे तो सेम एंगल आ जाएगा ना, यहाँ पे नहीं आएगा, यस सर। बोलो। अब निगेटिव साइड से चलोगे तो एक एंगल यहाँ से अल्फा आंसर में आ गया, एक एंगल पाई प्लस अल्फा आंसर में आ गया। अगली बार जब आओगे तो 2 पाई प्लस अल्फा तो बाहर हो जाएगा, अरे बोलो। और सेफ साइड अगर इसको मैं तुमको लिखना सिखाऊं तो x को हम n पाई प्लस अल्फा लिख दें, कोई प्रॉब्लम। अब आंसर लिखना शुरू करो, n की वैल्यू 0 रखो, अल्फा 1 रखो, पाई प्लस अल्फा, माइनस रखो माइनस पाई प्लस अल्फा, सही है, -2 रखो तो -2 पाई प्लस अल्फा। यही 4 आंसर हो गए, जहाँ पे अल्फा का मतलब क्या है बताओ, tan tan इनवर्स इनवर्स 2/3। क्या है, सोल्यूशन समझ में आया सबको। 1/6 क्यों निगलेक्ट हुआ, और ये डोमेन का हमने कल्चर कहाँ से निकाला है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। तो ऑब्वियसली आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स कॉस वाई दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, 3 10x इक्वल टू 10y है, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन वाई बाई कॉस वाई। तो यहाँ से 3 साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन वाई इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन वाई इंटू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये पहली इक्वेशन ले लो और ये दूसरी इक्वेशन ले लो, दोनों को अगर ऐड कर दो तो क्या कुछ फार्मूला बन रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा, क्या वो 1 बन रहा है देखो। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला बन रहा है बताओ, यस सर।
क्या बन रहा है, क्या वो -हाफ बन रहा है? देखो, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑड मल्टी सॉरी 2n पाई प्लस पाई बाई 2। बोलो। अच्छा, यहाँ से अगर यस देखो सर। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -हाफ। -हाफ का मतलब हुआ n पाई, 2 पाई बाय हाँ n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 कहाँ, 5 पाई बाई 6 ना, या 5 by माइनस 6. पाई बाई 6, n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6 लिख दो, या 5 पाई बाई 6 लिख दो, यही करोगे ना। अच्छा, यहाँ पे n मत लेना, यहाँ m ले लेना, कोई नया वेरिएबल m, जहाँ पे m और n दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के इंटीजर हैं। अब दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम x और y तो निकाल ही लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं बताओ भाई। सर x 7 पाई बाई 6 होगा। हाँ, यस सर। माइनस पाई बाई 6 ले लो, ज़्यादा सेफ हो जाओगे, है कि नहीं। -पाई बाई 6 ले लो, ज़्यादा सेफ हो जाओगे। 7 पाई बाई 6 भी चलेगा। ओके, अब क्वेश्चन में x और y में कितनी इक्वेशन आ गई ये बताओ। 2. दोनों को सॉल्व करके बस हमें क्या चाहिए, x और y तो चाहिए, ये बताओ। एक बार यहाँ पे m को इवन ले लो, तो m को 2m से रिप्लेस कर दो, तो 2m पाई प्लस 7 पाई बाई 6 ले लो, और एक ले लो x प्लस वाई इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। m को ऑड ले लो, तो इसको 2m प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, और इसको -7 पाई बाई 6 लिख दो। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल देना, तो एक आंसर इससे x और y का आ जाएगा, और एक आंसर इससे x और y का आ जाएगा। अच्छा, चूंकि सारा आंसर किसके टर्म में आएगा, अच्छा ये बताओ, M and N. सारा आंसर किसके टर्म में आएगा, m और n के टर्म में, और ऑब्वियसली m और n है क्या, Integer. इंटीजर्स। समझ गए पूरी कहानी की नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई, क्लियर है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में क्या करते हैं, अच्छा ये तो सॉल्विंग है, मेन काम क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x और y में इक्वेशन बना लेते हैं। मतलब पहले तो और x और y में इक्वेशन निकालने के लिए साइन के ऑपरेटर्स में इक्वेशन निकाल लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई, हाँ या ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज कह देता, मैं आपसे कहता फाइंड x एंड y विच लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, तो आप क्या करते, आप x और y की वो वैल्यू कैसे निकालते जो 0 से 2 पाई के बीच। तो देखो, x प्लस वाई अगर हम करते तो वो रिजल्ट 0 से 4 पाई आता। सोचो भाई, x भी 0 से 2 पाई है, y भी 0 से 2 पाई है, तो x प्लस वाई कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 4 पाई। अच्छा, x माइनस वाई अगर हम करते तो वो -2 पाई से 2 पाई आ जाता। ये बात समझ पाए कि नहीं, पहले तो ये दोनों सवाल का जवाब दो। अगर x और y दोनों एंगल 0 से 2 पाई के बीच में है, तो x प्लस वाई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 4 पाई और मिनिमम 0। अच्छा, अगर x माइनस वाई x और y दोनों 0 से 2 पाई के बीच में है, तो x माइनस वाई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 2 पाई 2 पाई, और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, -2 पाई। -2 पाई, -2 -2 पाई। पाई। अरे भाई, x को 0 से 2 पाई ले लो, और माइनस वाई करोगे तो -2 पाई से 0 ले लो, दोनों को ऐड कर दो, यही तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब इस सिचुएशन में आंसर में क्या करते भाई, पहला आंसर ये था, तो x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या लेते, बोलो, पाई बाई 2 ले सकते थे, और बताओ क्या, 5 पाई बाई 2 ले सकते थे, बोलो भाई, और क्या ले सकते थे, बस 9 pi by 2. नहीं, 9 पाई बाई 2 तो 4 पाई से हाँ बड़ा हो सर, जाता yes ना। sir, yes. अच्छा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या क्या ले सकते थे बताओ, पहले इस वाली इक्वेशन में बोलो। 7 pi by 6. 7 पाई बाई 6, और 2 पाई से बड़ा तो ले नहीं सकते, बात खत्म। माइनस रखोगे तो क्या ले सकते हो, -2 पाई प्लस पाई बाई 6, 5 -2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो क्या आता है, -5 पाई बाई 6 ले सकते हैं क्या, यस सर।
हाँ या ना? अच्छा ये तो इसके हिसाब से हो गया, इसके हिसाब से बोलो और क्या आता यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या ले सकते थे? पहले क्या रखते? 5/6 जीरो रखते तो -7 π/6 ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, पाई -7 π/6 रखते तो माइनस तो पाई/6, -5/6 हाँ -π/6 ले सकते हैं। और 1 रख देते तो 1 रखने पे कोई 11 वैल्यू by आती? 1 रखने पे वैल्यू आती क्या? सर 5/6 11 5/6 आती सर। 11 11 π/6 आती मेरे हिसाब से। यस सर। हाँ तो 11 π/6 ले सकते हैं। बोलो और कुछ ले सकते हैं, बताओ। अब निगेटिव No. साइड में नहीं 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 अभी ले सकते हैं ना, निगेटिव साइड में आओ। -2 से 0 तो अभी लिया ही नहीं है। अरे बोलो भाई, -π/6 ले लिया, 11 π/6 ले लिया, सही है। बस यही दो ले सकते हैं ना। सर वो एक्सीड कर जाएगा। 7 वो एक्सीड 5/6 कहाँ से है? कौन सा? दो वैल्यू 7 इससे आई, 5/6 दो वैल्यू इससे आई, दो वैल्यू इससे आई। ये सर ठीक। समझ गए ना? तो यही चार आएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार इसको। अब एक बार इस इक्वेशन को लेंगे। सर और कोई नहीं ले सकता? नहीं नहीं, क्योंकि इसी रीजन में लेना है ना। अरे दिखा? बोलो भाई, अगर ये समीकरण समझ यहाँ गया, नहीं समझ समझ में आया तो यहीं से अप्रोच ले लेते भाई। x माइनस वाई को अगर थीटा ले लेते, और थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ लेनी है? थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ लेनी है? -2 से 2 माइनस हाफ में क्या क्या हो सकता है? -π/6, -5 π/6, 7 π/6, 11 π/6। दिख रहा है कि नहीं भाई? और 1 के केस Yes, में sir. क्या क्या हो सकता है? π/2 और 5π/2, 0 से 4π के केस में। अब हमारे सामने इक्वेशन आ गई। अब एक बार x प्लस वाई को π/2 लो तो x माइनस वाई को 7 π/6 लो, दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लो 0 से 2π के बीच में। आप सारे आंसर निकाल लोगे कि नहीं? एक बार x प्लस वाई को ये लो, फिर x प्लस वाई को ये लो, फिर दोनों आंसर निकाल लो, फिर एक बार x प्लस वाई को ये लो। मतलब अब तो वही पेयर बनाने वाली बात है। हाँ या ना? क्वेश्चन का एम समझे कि नहीं? अब करना क्या होगा, अब तो बस इक्वेशन सॉल्व करनी होगी भाई। x प्लस वाई π/2 तो x प्लस वाई 7 π/6, x प्लस वाई π/2 तो x प्लस वाई -5 π/6, सॉरी x माइनस वाई। क्या ये मेरी पूरी बात समझ पा रहे हो नहीं, ये बता दो पहले। बोलो भाई। हाँ जी सर। प्लस वाई π/2 तो x माइनस वाई -π/6, फिर x प्लस वाई 5 π/2 लो अभी, तो x माइनस वाई क्या लोगे? 11 π/6। इसमें से कौन सी इक्वेशन से आंसर आएगा ये बताओ? पहली से आंसर आएगा? अरे हाँ या ना? ध्यान रखना x और y वो लेने हैं जो किसके बीच में हो? बोलो भाई, x और y वो लेने हैं जो किसके बीच में हो? 0 से 2 दोनों को ऐड करो कितना आएगा? बोलो यार जल्दी से। 10 π/6। और उसमें 5/3. 5π/3 पॉसिबल है x? यस सर। बट अगर Yes, x sir. 5π/3 होगा तो y कितना हो जाएगा? निगेटिव। बोलो भाई, नहीं समझ रहे हो मेरी बात? बताते जाओ यार। -7 5/6. नहीं y कितना आएगा? -7 5/6. माइनस का 7 5/6. सर x में वो 2 का डिवाइड भी तो होगा, 2x होगा ना? यार तुम लोग ये सब कैलकुलेशन 5/6 होगा। 5 π/6। क्या करते हो तुम लोग कैलकुलेशन, मुझे समझ ही नहीं आता। x अगर 5π/6 लोगे तो y कितना आएगा भाई? -2 π/3 माइनस 2 π/6 π/3। यस, -π/3। yes sir।
क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ऐसे अगला वाला चेक कर लोगे, अगला वाला चेक कर लोगे, अगला वाला चेक कर लोगे? बोलो भाई। फिर अगले वाले पेयर से सारी इक्वेशन बना के चेक कर लेंगे तो वो जल्दी से चेक हो जाएगा, वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अरे हाँ या ना बताओ यार। चेक हो जाएगा भाई। कैसे चेक करना है ये समझ में आया कि नहीं? अगर एक्स और वाई आपसे पूछ लिया गया तो आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेंगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. वो आप इक्वेशन बना बना के चेक कर लेंगे। जैसे ये वाला पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? दिख गया। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के हिसाब से आपने वैल्यू पेयर की निकाल ली और फिर आराम से चेक कर दिया। तो इसमें जब चेक करने को आएगा ना तो बहुत छोटा इंटरवल दिया रहता है, जिसमें आप आराम से इक्वेशंस बना के उसको चेक कर लेते हैं और वो इजीली चेक हो जाता है। क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ, हाँ या ना। तो जहाँ से आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो ये साइमल्टेनियस करने में लगाएंगे X minus और x माइनस वाई करने के लिए cos x के साथ क्या करेंगे? बताओ भाई। sin. हाँ cos c माइनस cos d लगा देंगे ना, cos c प्लस cos Yes d। sir. Yes sir. अरे यार नहीं, क्या बताओ। तो ये क्या आएगा? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है क्या? और cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कितना है? 3/2। अच्छा 3/2। cos x प्लस वाई कितना दिया हुआ है हमें? 2π/3। तो 2 cos, ये कितना बचा? π/3 बचा क्या? और ये बचा 2 ऑफ cos x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 3/2। cos π/3 कितना होता है? 1/2। तो इसका मतलब cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 3/2 हो गया। अरे यहाँ से तो x माइनस वाई बाई 2 ही पॉसिबल नहीं है। सोचो, तो x और Yes, y ही sir. पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो x और y का आंसर यहाँ से क्या आ गया? 5. 5। 5। देख लो 5 आ गया। नहीं आया समझ में? क्लियर है सबको? नहीं? हाँ या ना? क्लियर हो यस गया भाई? सर। यस सर। यहीं पे मैं कहता फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई, एक सेकेंड, हाँ, x प्लस वाई 2π/3 एंड cos x प्लस cos y इक्वल टू हाफ। अब बताओ क्या करते? सेम अप्रोच। x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n आ जाती है, नहीं क्या भाई? अब तो जितना आपने वो काम पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उतना तो रिपीट कर ही दिया होगा इसमें कि भाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना लिख दिया? हाफ। Half. तो यहाँ से क्या आ गया होगा? कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू हाफ। यहाँ तक पहुँच गया होगा ना? और हाफ का मतलब ये क्या हो गया? कॉस ऑफ π/3 से मतलब यस सर। यस सर। इसका मतलब x माइनस वाई बाई 2 कितना हो गया? 2n पाई प्लस माइनस प्लस माइनस π/3। 5/3। x माइनस वाई कितना हो गया? 4n पाई प्लस माइनस 2π/3 क्या? यस सर। आप दोनों इक्वेशन लिख लो। एक लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 2π/3, एक आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4n पाई प्लस 2π/3, एक हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2π/3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4n पाई माइनस 2π/3। क्या कहते हो? और अब दोनों को सॉल्व कर लो। इसमें दोनों ऐड करोगे तो x कितना आ जाएगा? 2n 2n पाई प्लस 4π/3। 2π/3। तो y कितना हो जाएगा? सर 4n होगा। डिवाइड भी तो 2 से करोगे ना? ओके सर। ओके। तो ये शायद -2n पाई आ जाएगा। तो -2n पाई की जगह इसको 2n पाई भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है ऐसे लिख दो। यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा?
2 and 5 x वैल्यू आएगी। 2 n पाई आएगा और y कितना आ जाएगा 2 वही -2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। क्या कहते हो? यस सर, यस और सर। n बिलोंग्स टू z कर लो। ये आंसर आ गया। दिखा क्या भाई? देख लो, यस कोई सर। कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे। नो सर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नो सर। सब लोग समझ गए होंगे कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला केस सॉल्व होता है? बोलो भाई। एन वाई इक्वल टू 2। क्या किया? ऐड सब्ट्रैक्ट? यस सर। एक बार दोनों को ऐड कर दिया और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा? यस सर, डिवाइड कर दिया। और फिर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया। तो वहां से 10y की वैल्यू 2 आ गई, ऐसा? यस सर। दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करने से नहीं हो रहा क्या? मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट ना करें, दोनों को अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो 10 में इक्वेशन नहीं बन रही क्या? सर और x की वैल्यू मतलब जो आपने अभी ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके निकाला है, अगर मैं डायरेक्ट ही डिवाइड कर दूं तो क्या नहीं हो रहा क्या? भाई पहली वाली इक्वेशन से मुझे x कॉमन दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा था? और यस खासियत सर। ये थी कि सब में 3 ही दिख रहा था, मतलब सबकी डिग्री 3 ही दिख रही थी मुझे। और दूसरी वाली इक्वेशन में भी x कॉमन दिख रहा था मुझे, नहीं? क्या बोलो? तो मतलब मुझे जो सबसे पहले चीज़ दिखी वो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना ही दिखा, क्योंकि दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई। मतलब मुझे जो दिखा। सर तो y की प्रॉपर वैल्यू आएगी सर। नहीं तो वैसे भी तो आपने 10y निकाला है, जिन लोगों ने निकाला है, नहीं क्या? हाँ वो 0,6 पाई कुछ करके आएगा। ये डिवाइड हो गया। जैसे ही डिवाइड हुआ तो अब हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट कर लिया, cos क्यूब से डिवाइड करके। कर सकते हो कि नहीं? सोच के बताना मुझे भाई। बोलो फिर। cos इस क्यूब y से हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये इक्वेशन बन गई 14 10 क्यूब y और -39 10 स्क्वायर y और प्लस का 42 10y और -13 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा ना? यस सर। तो अगर हम इसमें 10y को मान लें कुछ नंबर k, तो 14k क्यूब -39k स्क्वायर प्लस 42k -13 इक्वल टू 0। देखो क्या k इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो 112 माइनस 4 156 प्लस 84 माइनस 13 नहीं कर रहा भाई k इक्वल टू 2। कैलकुलेशन ठीक है? ठीक है, सही है। -39 क्या चीज? कैलकुलेशन तो ठीक लग रहा है ना? नहीं यस सर। तो यार k इक्वल टू 2 सेट, तो तुम्हारा तुम लोग का आंसर कैसे 10y इक्वल टू 2 आया था अभी? में जब भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट अगर आपको कहीं निकालने के लिए फंस जाते हैं, तो अगर 2 के मल्टीपल मान लो इक्वेशन में आ रहे हैं तो जनरली 2 रूट हो जाता है ना, या हाफ रूट हो जाता है। सबसे पहले 1 चेक करते हैं, फिर 1 नहीं सेट होता तो -1 सोच लेते हैं, दोनों पे 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमें एक रूट इसका पता चल जाए तो उस
फैक्टर से डिवाइड करके हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे, बाकी बचे हुए रूट निकाल लेंगे। तो 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट हाफ कर रहा होगा यार, फिर Yes, हाफ sir. कर रहा है। हाफ कर रहा है। यस कितना सर देखो, हाफ है 14/8 माइनस 39/4 प्लस 21 माइनस 13, 0 हो रहा है। यस यस सर सर। Yes, sir. अरे वाह, तो ये हाफ रूट आ गया इसका। इसका मतलब 2k-1 इसका फैक्टर हो गया। तो बस 2k अब देखो, इसको 2k-1 से हमें डिवाइड करना है, तो बस हम 2k-1 3 बार लिख लेते हैं। लिख लिया। ये डिवीजन की मैं टेक्निक समझा रहा हूँ आपको। अगर एक फैक्टर आपको मिल जाए तो डिवाइड कैसे करते हैं, 3 बार, जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतनी बार उस फैक्टर को लिख लो। लिख लिया। अब आओ, सबसे पहला टर्म आपको क्या बनाना है, 14। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो अगर हम 7k² से मल्टीप्लाई कर दे तो 14k³ बन जाएगा। बट 7k² आ जाएगा, और हमें कितना k² चाहिए, -39, और हमारे पास आ कितना गया है, -7, बचा कितना है, 32। और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ -16 के और ले लें, तो -32k² और आ जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो। बट एडिशनली 16 के और आ गया, और हमें चाहिए कितना के, बोलो 42, यानी 26 के और चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, 13 से और ले लें, 13. तो 26k + 13 आ गया। देखा फैक्टराइजेशन, बोलिए भाई। अब जैसे ही आप 2k-1 सर इससे जल्दी हो जाएगा। अब -13 हो जाएगा। तो -13 है. अच्छा कहाँ, अच्छा यहाँ -13 ना लास्ट, इससे जल्दी हो जाएगा हर बार। 7k² - 16k + 13 = 0 आ गया। दिखा क्या भाई। अब आंसर लिख लो, k की वैल्यू हाफ हो गई। यहाँ से क्या आएगा क्या, ना, यहाँ से नो रियल वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई, क्या कहते हो। तो इसका मतलब 10y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। 10y अगर हाफ आ गया तो x हम निकाल लेंगे। x कितना होगा बताओ, x कितना होगा, सर पुट कर देंगे क्वेश्चन। 14/cos³ y + 3 cos y sin² y, और सिंप्लीफाई मार देना। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, x निकल आएगा। x कितना आ रहा है, जरा कोई बता दो मुझे। हाफ सर +26 की नहीं होगा क्या चीज, सर +26 के cos y यहाँ से आएगा शायद 2/√5 ना, और sin y शायद यहाँ से 1/√5 आता है। तो 8/5√5 + 3/5√5, देखो सही लिख Yes, रहा sir. हूँ। नहीं, 6/, x की वैल्यू क्या 5√5 आ रही है, चेक करो। अरे बताओ भाई। Yes, sir. ये आ रही है. अच्छा, यहाँ पे हम इसको -2/√5 और इसको -1/√5 भी ले सकते हैं, तो x की वैल्यू -5√5 भी आएगी। तो जो आंसर आप रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे x की वैल्यू ±5√5 और y की वैल्यू tan−1/2। देखो ये फाइनल आंसर आ रहा होगा, क्या कहते हो, क्या यही आंसर आ रहा है, बताओ। देख लो फिर समझाओ। लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा करने में क्वेश्चन की कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो चेक करो। अच्छा, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड जो लोग बता रहे थे वो ये था कि एक बार दोनों को ऐड कर दो, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, और दोनों को ऐड कर दो। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो ये लिखा है cos³ y + 3 cos² y sin y + 3 cos y sin² y + sin³ y = 27। मतलब x इंटू cos y + sin y का होल क्यूब = 27। ये आ गई थर्ड इक्वेशन।
ठीक है, एक बार दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, कॉस क्यूब वाई माइनस 3 कॉस स्क्वायर वाई साइन वाई प्लस 3 कॉस वाई साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन क्यूब वाई इंटू एक्स इक्वल टू 1, यानी कि x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई का होल क्यूब इक्वल टू 1। ये आ गई चौथी इक्वेशन। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो हम कहेंगे अब दोनों को हम क्या करें बताओ, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दें। यस सर। थर्ड को डिवाइड कर दें किससे, फोर्थ से। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, कॉस वाई प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई माइनस साइन वाई का होल क्यूब इक्वल टू 27, जिसको हम लिख देंगे 3 का होल क्यूब, और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कॉस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस वाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सारे साइन एक तरफ ले आएंगे, सारे कॉस एक तरफ, 10y हाफ आ जाएगा। दिखा क्या, बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं भाई। अब 10y अगर हाफ आ गया तो यहाँ से हम साइन वाई और कॉस वाई निकाल लेंगे। तो साइन वाई को 1/√5 या माइनस 1/√5 ले लेंगे, और ऐसे ही कॉस वाई को 2/√5 या माइनस 2/√5 ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5√5। तो यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा। आप समझ गए कि नहीं भाई, ऐसे भी कर सकते हो, देख लो आराम से। बट ये है कि मतलब ये इतनी आसानी से आपको स्ट्राइक करेगा नहीं, ये है, ये चीज़ क्या है, पहले स्टेप में आपको स्ट्राइक करेगी, डिवाइड कर दें, कॉस वाई बना दें, फिर 10 की वैल्यू निकाल लें और फिर सेम काम कर दें। इसमें डिफिकल्टी सिर्फ यहाँ पर है कि 10 की ये वैल्यू कैसे देखें, है कि नहीं। इसमें क्या है कि आपने एक बार 10y निकाल लिया, 10y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से आप साइन और कॉस निकाल लोगे। ओके है भाई, अल्टीमेटली आपको निकालना तो 10y था और सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना था। क्या ये बात सबको समझ में आ